हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट रिपीटिंग कॉन्सेप्ट इन एमएसटीसीटी। और ये सारे जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं ये मेरे एमएसटीसीटी के 4 साल के पेपर का एनालिसिस है जो मैंने बार बार किया है, बार बार हर शिफ्ट के अंदर देखा है। और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इन चीज को अच्छी तरह से नोट कर लेना। और एमएसटीसीटी के लिए पहले इन सबकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लो अगर आपको फिजिक्स में डर लग रहा है तो, क्योंकि यहां से आप आराम से बोल सकते हो कि अगर मैं जितने भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसका आधे से ज्यादा तो आना कंपल्सन फिक्स है। ठीक है, चलिए तो पहला कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों का, वो आप अगर देखोगे तो आपका फर्स्ट चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से आता है। और इस चैप्टर का वेटेज बच्चों एमएसटीसीटी में 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, लेकिन मेरी बात ध्यान से समझना, इसके अंदर आप लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है आपका वर्क डन का। किसका? वर्क डन का। देखिए वर्क डन पे कैसे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे के ऊपर मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। इसमें मैंने 2023 के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वर्क डन पर अलग अलग वैरायटी के, वो सब सॉल्व भी करा के रखे हुए, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, आप देख सकते हो। और ऐसे ही मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, तो उसको भी जाकर चेक जरूर कर लेना। सारा का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखो ये बात इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है कि आप वर्क डन से एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 में से 1 क्वेश्चन, एंड इजीली अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हो इन कॉन्सेप्ट्स को तो आप ये मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो। दूसरा जो चैप्टर है अपना, दिस इज रिगार्डिंग द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसका भी वेटेज बच्चों एमएसटीसीटी में 3 मार्क्स का होता है। एंड इसमें जो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है बच्चों वो कॉन्सेप्ट है आपका गैमा फंक्शन का। गैमा फंक्शन फॉर मोनो एटॉमिक, गैमा फंक्शन फॉर डाई रिजिड, है ना, एंड गैमा फंक्शन फॉर डाई नॉन रिजिड, डाई नॉन रिजिड। इसमें आप ये भी बात ध्यान से समझना कि इस पे सवाल तो आता ही है, खासकर सीपी और सीवी की वैल्यू, सीपी और सीवी की वैल्यू आर गैमा अपॉन गैमा माइनस 1 एंड ये आर अपॉन गैमा माइनस 1, ये 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि आपका सीवी का फॉर्मूला आर अपॉन गैमा माइनस 1 है और सीवी आर गैमा अपॉन गैमा माइनस 1, ये एक फॉर्मूले 2 है जो आपको याद रखने, बहुत ज्यादा एग्जाम में आ चुके हैं पिछले 4 साल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपको इसमें क्या फंक्शन याद रखना है, गैमा फॉर मिक्सचर, गैमा मिक्सचर का फॉर्मूला एक रहता है वो भी याद रखना है, वो भी एग्जाम्स के अंदर बहुत आ रहा है। ठीक है, अभी रिसेंटली बहुत कम मतलब बहुत कम पूछा गया इसके ऊपर सवाल, पर मुझे लगता है गैमा मिक्सचर का फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो है, आप ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद थर्ड कंसेप्ट जो आता है आप लोगों का, इधर से आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो सवाल। ठीक है, एक सवाल आपका एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड चैप्टर आपका इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर एमएसटीसीटी में वेटेज देखोगे बच्चों तो आपको 4 मार्क्स हर शिफ्ट में, 4 क्वेश्चंस आपको हर शिफ्ट में मिलेंगे। ठीक है, ये मैं क्लास 11 प्लस 12 मिलाकर बता रहा हूं कि 4 क्वेश्चंस आपको हर शिफ्ट में मिलेंगे। एंड यहां पर आप जो कॉन्सेप्ट बोलोगे वो सबसे ज्यादा रिपीट होता हुआ कैपेसिटर का है। एंड कैपेसिटर से आप बच्चों एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके 2 सवाल। मैं कितने सवाल बोल रहा हूं? 2 सवाल कैपेसिटर से। आप 4 में से 2 सवाल आप देखोगे कि आपको कैपेसिटर पे ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से इनकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगला इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट चैप्टर विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये एमएसटीसीटी वेटेज 3 मार्क्स का रखता है। एंड आप इस 3 मार्क्स में से 1 मार्क्स गारंटीड एक्सपेक्ट कर सकते हो कि या तो आपको पूछेगा ओपन क्लोज पाइप पर, ठीक है, ओपन क्लोज पर पूछा जाएगा, या आपको इस पे सवाल आ सकता है बीट्स पर। किस पे आ सकता है? बीट्स पर। अगर ये 2 कंसेप्ट आ रहे हैं तो बहुत सही है, एकदम चैप्टर के अंदर बहुत वेरिएशन है, पर ये 2 कंसेप्ट पे सवाल आपको ज्यादातर देखने को मिल सकता है, तो इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। आप इन दोनों कॉन्सेप्ट में 1 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, आएगा इधर से। नेक्स्ट 5th कंसेप्ट जो है वो, 5th चैप्टर जो है वो आपका ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका वेटेज भी 3 मार्क्स का है। एंड बच्चों ये चैप्टर जैसा आपको कहा जाता है कि डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है, ये चैप्टर बहुत आसान है। इसमें डायरेक्ट फार्मूला ओरिएंटेड सवाल आपको एमएसटीसीटी में पूछते हैं। क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट जहां से आ रहा है वो है आप लोगों का, एक तो आता है सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला कंसेप्ट, सेल्फ या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला कंसेप्ट। अगर ये आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं आ रहा है तो दूसरा जो कंसेप्ट आने वाला है वो आपके ट्रांसफॉर्मर से आता है। ठीक है, तो इन दोनों को कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, ट्रांसफॉर्मर को और सेल्फ इंडक्टेंस वाले को। ठीक है, फिर यहां पर आप इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एमएसटीसीटी में आपके आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 6th चैप्टर इज हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। इसका वेटेज एमएसटीसीटी के अंदर होता है 3 मार्क्स का। और आप
ऐसा देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों को 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछते ही हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस पे आ रहे हैं। एमएसटीसीटी के 2023 का पेपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप एक सवाल गारंटीड बहुत सारे शिफ्ट्स में देखोगे कि आपको इस रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। यहाँ आपको कभी कभी फ्रीक्वेंसी निकालने को बोल सकते हैं, यहाँ पे कभी कभी आपको वेलोसिटी निकालने को बोल सकते हैं, आर की वैल्यू बोल सकते हैं, या फिर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का सवाल भी आपको पूछा जा सकता है यहाँ पर। तो आप लोग इसके लिए लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट पीफन इन सब की सीरीज, इनकी वैल्यूज और ये सब चीजें थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ो। इसके ऊपर मैंने कल ही वीडियो डिटेल में बनाया था, तो इसको भी आप ध्यान से देख सकते हो। आज वो वीडियो अपलोड हो जाएगा आप लोगों के लिए शाम के 5 बजे तक, ठीक है? तो ध्यान से उस वीडियो को जरूर देखना। नेक्स्ट, इसके बाद आपका आखिरी अगर मैं 7th कॉन्सेप्ट बोलता हूं, वो आपका चैप्टर है ड्यूअल नेचर। कौन सा चैप्टर है? ड्यूअल नेचर। और यहां से आप बोल सकते हो कि आप लोगों का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये सवाल आपको एमएसटीसीटी में पूछ सकते हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना? या फिर आप लोगों को वर्क फंक्शन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये भी आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करके चलो। या फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखो कि न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू नॉट का जो कंसेप्ट है, इससे आप फोटो इलेक्ट्रिक इमिट कर सकते हो। तो ऐसे सवाल आप लोगों को एमएसटीसीटी में आते हैं। यहाँ इस चैप्टर का वेटेज 2 मार्क्स का है, लेकिन आप 1 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो इसी कंसेप्ट में से, ठीक है? सो आई होप सो ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, और इस वीडियो के अंदर जो भी बताया आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। यहां से आप लोगों को मिनिमम जितने हैं, मोस्टली जो क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट हुए हैं वो आपको बताए गए हैं। तो आप इन कुछ भी कंसेप्ट्स को मत छोड़ो, अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, ठीक है? इन सब के लिए आप मेरे वीडियोस को रेफर कर सकते हो, सब चीज सही से सिखाई गई है। वन शॉट वीडियो लेक्चर्स की भी सारे वीडियोस अपलोड करते जा रहा हूं मैं। अभी तक हमने 9, 10 चैप्टर्स के अपलोड कर दिए, आगे भी अपलोड करते रहेंगे। तो चैनल के साथ जरूर बने रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।